फैसला किया है वो ये है कि हम 55 रुपए पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं, जो इंक्रीज करने का मुश्किल फैसला किया ताकि आपके पास ये तवानाई की फराहमी के अंदर किसी जगह कोई ब्रेक ना आए। ईरान जंग का पाकिस्तान पर असर, पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल का 1 लीटर 321 रुपए 17 पैसे और डीजल का 335 रुपए 86 पैसे का हो गया। बहरानी सूरत हाल पर वफाकी वज़रा की प्रेस ब्रीफिंग। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, हुकूमत ने मुश्किल फैसला किया, जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी। आज आलमी सतह पर पेट्रोल $106.80 पर पहुंच चुका। मुश्किल मरहले में तवानाई की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोशा हैं। PNSC के 2 जहाज आज भी रास्ते में हैं। पेट्रोल पंप्स बंद करके नाजायज़ मुनाफाखोरी का वज़ीर आज़म ने सख्त नोटिस लिया। मालूम नहीं कि मौजूदा बहरान से कब और कैसे निकलेंगे। हमें बहैसियत रियासत और कौम मामलात को जिम्मेदारी से निभाना होगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़रा 2 दिन में वज़राए आला और सूबाई हुकूमतों से मिलेंगे। वज़राए आला से सूरत हाल और हिकमत अमली से मुताल्लिक़ आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ते ही मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप बंद हो गए। पंप मालिकान का कहना है पेट्रोल खत्म हो गया, अवाम रुल गए। वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। शहबाज शरीफ का कहना था मसनूई किल्लत पैदा करने में मुलव्वस पेट्रोल पंप फौरी बंद करके लाइसेंस मनसूख करें। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% इजाफा कर दिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद आवान कहते हैं 2 माह में डीजल 78 रुपए और पेट्रोल 68 रुपए फी लीटर महंगा किया गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आता है। कीमतों में इजाफा मजबूरी है तो टोल टैक्स समेत दीगर टैक्सेस में कमी की जाए। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने डीजल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सदर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन खानजादा महसूद कहते हैं पेट्रोलियम कीमतों में 55 रुपए इजाफा ट्रांसपोर्टर से ज्यादा है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सियालकोट में गैलन में पेट्रोल न देने पर फायरिंग से 1 शख्स कत्ल, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हाजीपुरा के इलाके में गैलन में पेट्रोल देने से इनकार पर झगड़ा हुआ। मुसल्लह अफराद पेट्रोल पंप मुलाजिमीन पर फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है मुलजिमान की शनाख्त हो गई, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। की पूरी भरपूर कोशिश है। जो मेन इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट की वजह या जो ममालिक हैं उनमें वर्चुअली एक जो जंग की सूरत हाल है उस पर उसको काबू पाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ वज़ीर आज़म और सदूर जो हैं उनसे मुतअद्दिद बार बात कर चुके हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आर्म फोर्सेज के हवाले से दूसरे ममालिक के जो सरबराहान हैं उनके साथ राब्ते में है। पाकिस्तान जंग बंदी के लिए मुतहर्रिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से राब्ते में है। अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग के असरात, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे पर शहरियों की दोहार। एक लिमिटेड इनकम कमाते हैं और ये 55 रुपए 50 रुपए इस तरह बढ़ जाना मुझे लगता है ये मुनासिब नहीं है। जंग कहीं और लगी हुई है मगर बढ़ाना इन्होंने पाकिस्तान के अंदर है। रातों रात जो है वो करोड़ों रुपए हमारे के हुकूमत ने कमा लिए। ये हुकूमतों के करने के काम में अवाम को रिलीफ देना चाहिए। रमज़ान शरीफ में बजाय रिलीफ के 55 रुपए एक साथ बढ़ा देना ये कहाँ का इंसाफ है। अल्लाह इन हुक्मरानों को हिदायत अता करे। हुकूमत से कीमतें फौरी कम करने का मुतालिबा। पेट्रोलियम मसनूआत यही है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, आवाम को मुश्किलात है, गरीब आवाम है, ये कहाँ से पूरा करेगा? ये घर का राशन पूरा करेंगे या तेल ख़रीदेंगे या कहाँ बुझाएंगे? शहरों को जो है ना खाने पीने का बड़ा मुश्किल है भाई। पेट्रोल को तो एक अलग बात है। अभी लोग पैदल पे जो है ना साइकिल पे मजबूर हो गया कि हम लोग घर से साइकिल निकाल करके जो है ना कहीं अपना जगह तक पहुँचे। पाकिस्तान खिते में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा करने वाला मुल्क बन गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर। भारत में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे मुकर्रर है।
श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल 293 रुपए का हो गया। बांग्लादेश में भी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान से दहाई कम, 1 लीटर पेट्रोल 116 टका में फरोख्त होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई का नया सैलाब आने को तैयार। आम आदमी की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट के किरायों, अशिया खुलनोश की कीमतों पर असरात मुरतब होंगे। अद्वियात, सब्जी, फल और दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की कीमतों में मज़ीद इजाफे का खदशा। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% इजाफे का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का कहना है, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किसी मजबूरी के तहत किया गया तो वफाकी हुकूमत टोल टैक्स समेत दीगर टैक्सेस में कमी का ऐलान करे। हुकूमत ने पॉलिसियों पर नजरसारी ना की तो पाकिस्तान भर की ट्रांसपोर्ट खड़ी हो जाएगी। नुकसान की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। मेरे इस मुल्क में मेरी तो समझ से ये बार हो रहा है, हमने ड्यूटी पर पहुंचना है, हालात ऐसे हुए पड़े हैं, महंगाई रात 12 बजे बोला 323 रुपए का पेट्रोल होगा, लेकिन उसके बावजूद पैसे दे के चीज़ नहीं मिल रही। पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं ही नहीं भाई, महंगा हो गया, मिल जाए तो यही मेहरबानी है। अब रात गवर्नमेंट ने चढ़ा दिया, ठीक है, तो आप दे तो दो, देख लो दुनिया कैसे परेशान हो रही है। आप खुद देख लीजिए कि पेट्रोल जो है वो रात में इन्होंने बढ़ा दिया और रात में मिल भी रहा था, ठीक है ना। अब सुबह ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास ज़ख़ीरा नहीं हो, कि किसी के पास स्टॉक नहीं हो, लेकिन पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है, परेशान है आम आवाम, परेशान तो होंगे। पेट्रोल यहाँ पे मिल नहीं रहेगा। कल रात में भी यहाँ बुरी तरह रश लगा हुआ था, आधे पेट्रोल पंप से पेट्रोल ख़त्म हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे। मतलब हमारा कसूर सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम तालीम से दूर हैं। हमें खुदा ने ब्लैक गोल्ड दिया था, हमने उससे सिर्फ 50 बच्चे पैदा किए हैं। हमने रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीदी हैं, हमने उससे व्यागरा और सियालस खरीदी है। हमने ना हॉस्पिटल बनाया, ना यूनिवर्सिटी बनाई है, और ना इंग्लिश और मैथ और ना स्टेम सब्जेक्ट पे गए। चीमा साहब, ये मुझे कहां से पता चला? जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी है इजराइल की 1896 में जब मूवमेंट शुरू हुई थी, वहां से पढ़ी। और फिर जब पहले जूश पढ़े लिखे जूश फलस्तीन ले जाए गए थे, तो वो किस तरीके से वहां से उन्होंने कराया कर जिन हालतों में वो बैठे थे पाकिस्तानी हिंदू जाके। चल को छोड़े चीमा साहब, जो फजूल डिस्कशन है, दूसरी चीज पे आते हैं। चीमा साहब, अटैक हो चुका है खार जजीरे पे, 5000 के करीब सोल्जर्स अमेरिकन जाने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद इस वक्त जनेवा में अली बहरीनी है, जो इस वक्त ईरान के इस वक्त जो नुमाइंदे हैं वहां पे, उन्होंने कहा है कि ईरान हारमूज को पूरन इस्तेमाल के लिए खोलने के लिए तैयार है। लेकिन पूरन आपको किसने क्या खोलेगा? अमन चाहिए दुनिया को, दुनिया को तो अमन चाहिए ही नहीं, दुनिया को तो जंगें चाहिए। और दूसरा उन्होंने शर्त ये रखी ईरान ने कि अगर पेमेंट हमें युआन में की जाए तो हम जहाजों को जाने देंगे। कल टर्की के जहाज को इजाजत दी गई है, वो कहते हैं हमसे इजाजत ले तो गुजर जाए। ये तरीका। चीमा साहब, फ्रांस और इटली इस वक्त ईरान से बातें कर रहे हैं, दोनों मिलकर कि हमारे जहाजों को गुजरने की इजाजत दी जाए। चीमा साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त देखा जाए, चीन के अंदर लाइनें लग चुकी हैं पेट्रोल पंपों के ऊपर, हालात ये है। और उसके बाद चीमा साहब, सिचुएशन इज गेटिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट। $100 से ऊपर बैरल जा चुका है। और चीमा साहब, यूरोप अपनी अकेले की लॉबी कर रहा है ईरान से किसी तरीके से कन्वेक्शन करने की। और लेकिन चीमा साहब, इस वक्त अमेरिका $2 बिलियन, $1.5 बिलियन से $2 बिलियन पर डॉलर इस जंग के अंदर जो खर्च कर रहा है। इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट, इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट। डॉक्टर साहब, आज वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो सैलरीज कम कर रहे हैं बजाय इसके कि बढ़ाने की, क्योंकि पैसे कम पड़ गए हैं पाकिस्तान के पास। इसको कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? ये जो पाकिस्तान के अंदर ये नई जो ड्राइव चल पड़ी है कि अब रिसोर्सेज बहुत शॉर्ट हो गए हैं, इसको कैसे मैनेज करना है? चीमा साहब, मेरा क्वेश्चन सिर्फ वाहिद क्वेश्चन होगा, इज्जत माब प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके क्या ख्याल है, लोग तनख्वाह में गुजारा कर रहे हैं पाकिस्तान में? इज्जत माब तनख्वाह जी सिर्फ उत्थे गुजारा कर रहे हैं जिथे हथ नहीं कोई डाकिए का, चपड़ासी भी रिश्वत बड़ा। सरकार दिहाड़ियां ते लोग चल रहे हैं। इज्जत माब तुसी 2 दिहाड़े कटाओगे, 4 दिहाड़े की रिश्वत बढ़ा देंगे।
इज्जत माब मूलिया बादशाह साहब इस तरह नहीं होता। इस मुल्क च की हो रहा है? ना कोई जजियां ने, डॉक्टर पुलिस वाले ने। चल मैं तो कहांगा तुसी सऊदी अरब गए सो, उत्थे दुआ फरमांदे जाके या मेरे मालिक सानू ईमान दे, साडे मुल्क चो रिश्वत खत्म कर, सानू बचा दुआ कर दे। उत्थे जाके सऊदी अरब जाते हो, इज्जत माब अजकल हर दूजे दिहाड़े सऊदी अरब जाते हो, मेरे मुर्शिद पाक जाके उत्थे ते उत्थे जाके दुआ फरमाओ, या मेरे मालिक इस कौम ने ईमान दी ताकत दे, जेडे 11 महीने का पैसा रमजान च कमाते ने, एक महीने च इन्हां दा ईमान पुख्ता। तारक साहब आपको लगता है करप्शन बढ़ जाएगी? ये जो अन्नी पेगी हुण, अन्नी एक पई अगे ही पई, हुण डबल अन्नी पेगी। चीमा साहब 8000 तनख्वाह जे 3 करोड़ बंदियां दी महीने दी, और सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट होएगा, डाके वधणगे, चोरियां वधणगियां, रिश्वत वधेगी, पुलिस दिहाड़ियां लाएगी, जजियां चीकणगियां मुर्शद वास्ते। ਇਹ ਜੀ स्टोरी ਤੁਹਾਡੀ।